मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि हम लोगों ने आज़ादी तब पाई जब राम मंदिर का जो है वो शुरुआत हुआ बना। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, मैं हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूँ। यकीनन राम मंदिर का बनना एक बहुत बड़ी सनातन पे विश्वास रखने वाले लोगों की जीत थी। लंबे समय से मांग रही लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, सब दिया इसको लेकर, और उसके बाद एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग सफलता हम लोगों को मिली। न्यायालय का भी इसमें विशेष योगदान रहा, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो इच्छा शक्ति रही जिसकी वजह से ये संभव हुआ। पर मुझे लगता है साथ में हम लोगों को कतई उस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए, और उसका भी सर्वोच्च सम्मान अपने मन में, अपने मस्तिष्क में हम लोगों को रखना चाहिए। जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी, तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों की भावना, उनकी कुर्बानियों को हम लोग को सम्मान देने की ज़रूरत है। ऐसे में मुझे लगता है इन दोनों विषय की तुलना की ही नहीं जा सकती है। राहुल गांधी ने एक सवाल किया है, कहा है कि अगर किसी और मुल्क में ऐसे बयान दिए जाते तो उनको पकड़ लिया जाता, कैद में डाल दिया देखिए, जाता। राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। वो तो भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए हैं। तो ये समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूँ, बट उनकी भावना भी नहीं समझ में आती तो सम्मान या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य ही नहीं है। राहुल गांधी ने एक बयान भी दिया है कि हम लोगों की लड़ाई जो है वो सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं है, क्योंकि उसने पूरे इंडियन इंस्टीट्यूशन को कब्जा कर लिया है, बल्कि एक इंडियन स्टेट से भी है। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, वही तो वो कहते कहते जब वो इंडियन स्टेट का जिक्र करते हैं, तो अगर वो भारत से ही अगर इसकी अपनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, तो फिर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। आप बोलते बोलते आप इतना आप नहीं बोल सकते एग्रेशन में कि आप देश से ही आप युद्ध अपना शुरू कर दें, देश से ही आप अपनी लड़ाई खड़ी कर दें। आज बहरहाल उनके नए कार्यालय के उद्घाटन के वक्त उन्होंने इन सारी बातों को उन्होंने रखने का काम किया, बट हाँ, जब वो आरएसएस और भाजपा के साथ साथ अपनी लड़ाई में प्रमुखता से भारत का भी जिक्र करते हैं, इंडियन स्टेट का भी जिक्र करते हैं, तो मुझे लगता है कि देश की जनता इन तमाम बातों को भी सुन रही है, और उनके अपने साथी नेताओं को भी इस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है कि क्या इस सोच का वो समर्थन करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो ऑथराइज कर दिया है ईडी को लीकर स्कैम को लेकर के अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, घोटाला तो हुआ है और कोई ना कोई तो दोषी होगा, और जिस तरीके से ये तमाम बातें सामने आई हैं, मुझे लगता है कि इस पे एक जांच की ज़रूरत है, और जांच में जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि दिल्ली का एक के ऊपर खर्च होने वाली, कि दिल्ली के विकास के लिए खर्च होने वाली एक बड़ी राशि कुछ लोगों की जेबों में गई है। वो किन की जेबें हैं, उन लोगों को चिन्हित कर कर उन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल चिराग जी, आज पशुपति कुमार पारस ने अपने घर पे दही चूड़ा का भोज रखा था, जिसमें लालू प्रसाद यादव गए थे। जब लालू प्रसाद यादव से ये सवाल किया गया क्या इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस आएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ आएंगे, उनको स्वीकार करेंगे। कैसे देखते हैं इसको? ये अच्छी बात है भाई, ये स्वतंत्रता हर किसी के पास है, कोई कहीं भी जा सकता है। क्या लगता है इंडिया अलायंस में उनके आने से कुछ उलटफेर होगा? मेरी चिंताएं अपने गठबंधन को मजबूत करने को लेकर है, मेरी प्राथमिकताएं एनडीए गठबंधन की मजबूती को लेकर है। मेरा द्वारा उठाया गया हर एक कदम, हर एक सोच इसी दिशा में है कि एनडीए कैसे और मजबूत होता जाए। 100% का स्ट्राइक रेट हम लोगों ने उपचुनाव में दिया, जिसको आप सब लोग ही सेमीफाइनल कहते थे। तो अब जब सेमीफाइनल में हम लोग के 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम लोग की जीत रही, जहां पे एनडीए का हर एक प्रत्याशी जीता है, इस जीत को कैसे बरकरार रखें और एक बड़े स्ट्राइक रेट के साथ अधिकांश सीटें जीतकर 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर कैसे बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बने, मेरा हर कदम, मेरी हर सोच उस दिशा में। नीतीश कुमार को लेकर के लालू परिवार ने कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा किया है। मीसा भारती हो, चाहे आपको रोहिणी आचार्य हो, उन लोगों ने कहा है कि अगर चाचा हमारे साथ आते हैं तो हम लोग कबूल कर लेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, उनको लोगों ने घेर रखा है। कैसे देखते हैं सब चीज़ें? देखिए, परिवार में एकता होना बहुत ज़रूरी है, और मैं मानता हूं कि अगर परिवार में विरोधाभास हो तो कहीं ना कहीं भविष्य में कठिनाइयां आती हैं। मैं अनुभव से इस बात को कह रहा हूं। ऐसे में जब परिवार के अलग अलग सदस्यों की अलग अलग राय है, और एक ही क्रम में अलग अलग सदस्य एक ही विषय पर अलग अलग राय दे रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। जहां मेरी बहनों ने अपनी अलग राय रखी, तो वहीं मेरे भाइयों की अलग राय रही है। लालू जी के सुपुत्रों की अगर आप राय देखेंगे, तेजस्वी जी की आप राय देखेंगे, उन्होंने स्पष्ट तौर से
उन्होंने दरवाज़े बंद करने की उन्होंने बात की है, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की परिवार के कुछ सदस्य खिड़की दरवाजे सब खोल रहे हैं। तो ये विरोधाभास परिवार में, और जब वो भी सार्वजनिक मंच पर खुलकर आप लोग एक ही विषय पे दो अलग अलग मत रख रहे हैं, तो ये मुझे लगता है पहले उनको आपस में एक सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है।